हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछली स्टोरी में सुना मंजिल में कि उसकी मॉम पूछने लगती हैं कि बताओ क्या हुआ है, किसका फ़ोन है। और अनवी घबरा के खड़ी होती है कि क्या बोलूँ मैं, किसका फ़ोन है। इसको भी अभी फ़ोन करना ज़रूरी था, बोला था मैंने मैं खुद कर लूँगी। उसके बावजूद जो है मानती नहीं है बिल्कुल भी, मेरी तो बात ही नहीं सुनती, सिर्फ अपनी 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 करनी होती है इसको। क्या ही कहूँ मैं इससे। खैर उसकी मम्मी बोलती है कहाँ खो गई, किस ख्यालों में गुम हो, बताओ फटाफट। किसका भाई, किसका फ़ोन आ रहा है? आजकल तुम्हारे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत बिज़ी रहते हो, कहाँ बिज़ी रहते हो इतना बताओगी? तो अनवी शांत हो जाती है। खैर बार बार पूछने के बाद अनवी कहती है मॉम फ्रेंड का फ़ोन है, क्या है? इतना जासूसी करती रहती है जैसे मैंने पता नहीं कौन से गलत काम कर रखे हैं। कितनी बार मैंने गलत काम किया है, कितनी बार आपने मुझे लड़कों के साथ पकड़ा है जो आप हर वक्त इतना बोलते रहते हो। नहीं मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स भी नहीं बना सकती हूँ, बातचीत भी नहीं कर सकती किसी से, है ना? सही है, वही वाली बात है ना, पैदा कर दिया है तो सारा हक तो आपका है, मेरा हक तो मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं ना। जब मन करे जो मन करे बोलते रहो, जब मन करे जो मन करे सुनाते रहो, हर वक्त शक 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 शक। ये तो तब है आपका इतना शक जब मैं आपसे कभी कुछ, आपने मुझे ना, मैंने कभी कुछ मांगा और ना आपने कभी कोई गलत काम करते हुए मुझे पकड़ा। अगर पकड़ लेती या मैंने कभी कुछ ऐसे डिमांड की होती ना, तब तो आप पता नहीं क्या ही कर डालती, कितना शक करती रहती हैं मेरे ऊपर। ये तो तब हाल है जब मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है ज़रा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? मैंने कहा मैं बना रही हूँ? तो अनवी बोलती है, तो उसकी मॉम बोलती है और कौन बना रहा है? तो अनवी बोलती है आप ही बार 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 एक ही क्वेश्चन पुटअप करती रहती हो, बताओ मैंने कब गलत किया, मैंने कब आपसे कुछ कहा है? हर वक्त आप ही मुझे सुनाते रहते हो। अरे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं बात कर लेती हूँ, बोलती इतनी देर तक बातें। कहती है मॉम तो क्या हो गया? कहती हमारे तो जैसे कभी कोई फ्रेंड थे ही नहीं, हमने तो कभी किसी से बातें की ही नहीं। हाँ हमेशा तुम ऐसे बोलते रहते हो। तो ये जो गलत बात है बिल्कुल, इस तरह बोलना, इस तरह कहना। तभी आंटी जो है, काफ़ी बहस होती रहती है दोनों की, तभी आंटी उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती हैं और फ़ोन तुरंत रिसीव कर लेती हैं। तो अनवी घबरा जाती है काफ़ी, और रिसीव करने के बाद आंटी बोलती हैं कि कौन बोल रहा है? तो उधर से 2 मिनट तो ईशा भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी अनवी की आवाज़ तो पहचानती है अच्छे से। तो जब वो भी कुछ नहीं बोलती तो आंटी बोलती है पता था मुझे किसी लड़के का फ़ोन है, इसीलिए नहीं तुम तो दे रही थी ना। तो ईशा बोलती है मैं ईशा बोल रही हूँ, अनवी से बात करनी थी। तो आंटी खामोश हो जाते हैं। आंटी कहती हैं ईशा मैं अनवी की मॉम बोल रही हूँ। तो कहती है आंटी नमस्ते। कहती है हाँ नमस्ते, बोलो तुम? अरे मैं अनवी की फ्रेंड हूँ। ओके, तुम अनवी की फ्रेंड कब बन गई? अब ईशा भी घबरा जाती है कि क्या बोले, अनवी ने क्या बताया होगा। तो ईशा कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया आंटी। तो कहती है मुझे तो नहीं पता, अनवी तो मुझे अपने हर दोस्तों के बारे में बता देती है, तो तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया? तो ईशा कहती है अब आंटी ये तो वही बता सकती है कि उसने आपसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, जब वो सबके बारे में बता देती है। तो आप मेरी बात कराइए, मैं पूछती हूँ। तो आंटी कहती है मैं खुद पूछ लूँगी। तब तक अनवी कहती है मॉम क्या है, इन्वेस्टिगेट कर रही हो उसको भी, उसे तो बख्श दो कम से कम। और ये कह के अनवी फ़ोन ले लेती है उनके हाथ से और ईशा से कहती है ईशा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो ईशा कहती है सुनो तो सही बात। तो कहती है ईशा कह रही हूँ ना बाद में बात करती हूँ, थोड़ा तो समझा करो।
तो ईशा बोलती ठीक है, जब टाइम मिले तो कॉल कर लेना। और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। अब अन्वी का मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है। वो अपना बैग पटकती है। उसकी मम्मी कहती है कहाँ जा रही हो? कहती है जा रही हूँ जानू मैं। आपको क्या? कहती हूँ ज़्यादा ज़ुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? कहती है मम्मा आपने अपना बिहेवियर देखा कैसे करती हो आप मेरे साथ? माँ और भी होती हैं, इतनी स्ट्रिक्ट माँ मैंने कभी किसी की नहीं देखी जितनी आप हैं। नहीं मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जिस तरह आप मेरे साथ बिहेव करते रहते हो? तो उसकी मॉम बोलते हैं कि बेटा दुनिया बहुत ख़राब है। कहते दुनिया ख़राब होगी मॉम, मैं ख़राब नहीं हूँ। और दुनिया को देखने का आप अपना नज़रिया बदलिए तो दुनिया भी अच्छी लगेगी। लेकिन आपने तो अपना एक ही नज़रिया बना रखा है और वही देखते रहना है आपको। और अगर किसी ने कुछ बोला तो आपसे 4 बातें सुनेगा, 4 गालियाँ सुनेगा। तो कौन सुनेगा? मैं तो यहाँ आपसे परमिशन लेने आई थी किसी चीज़ की। मैं कहीं भी जाती हूँ आपसे परमिशन लेके जाती हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा मेरे पे गुस्सा ही करना है। जाना ही नहीं अब मुझे कहीं। तो उसकी मम्मी बोलती कहाँ जाना था तुम्हें? वो कहती है कहीं भी जाना हो, अब नहीं जाना। लेकिन आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात करनी ही नहीं है, ना आपसे कुछ कहना है ना किसी और से कुछ कहना है। जिसने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो आंटी बोलती हैं कि ज़्यादा नहीं हो रहा? तो कहती हैं हाँ ज़्यादा ही समझ लीजिए, ज़्यादा ही हो रहा है। खैर कहती हैं अच्छा खाना खाओ। कहती मुझे नहीं खाना। तो वो कह के अपने रूम में चली जाती है। आंटी थोड़ी देर तो उसके पास नहीं जाती, थोड़ी देर बाद खाना लेके उसके पास जाती है और कहती हैं अन्वी अंदर आ जाऊँ? तो कहती है आप ही का घर है, आप ही के नाम पे है, आ जाइए, मुझसे क्या पूछ रही हैं? तो अंदर आती हैं और अन्वी के पास बैठती हैं और उसे हक करती हैं। कहती हैं सॉरी, मैं क्या करूँ, तुम मेरी बेटी हो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तुम्हारे लिए, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। इस बात को तो समझने की कोशिश करो। आई लव यू अ लॉट बेटा। कहती मॉम आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, हमेशा मेरे अंदर कोई ना कोई कमियां ढूंढते रहते हो, तो मैं क्या करूं मॉम? कब तक सब्र बांध के रखूं कि अब सब सही हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ सही होता ही नहीं है। तो कहती अच्छा बताओ कहाँ जाना था? तो नहीं बोलती देहरादून जाना था, निहारिका भी जा रही है और 1-2 फ्रेंड्स और जा रहे हैं। तो कहती है कि देहरादून कि हाँ कितने दिन के लिए? कि संडे की शाम तक वापस आ जाएंगे या मंडे की मॉर्निंग तक। तो पहले तो आंटी बहुत सोचती हैं। खैर उनका मन नहीं होता बिल्कुल भी ईशा को अन्वी को भेजने का, लेकिन वो भी सोचते हैं कि ठीक है लड़की बड़ी हो रही है, खुद कमा रही है, घूमने दो, थोड़ी फ्रीडम तो देनी चाहिए। और वो हाँ बोल देती हैं और कहती हैं ठीक है जाओ। कहती सच्ची मॉम? कि हाँ सच्ची। कहती पक्का? कि हाँ। कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? कहते नहीं है, बट अपना पूरा ख्याल रखोगी, ठीक है? कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगी। कहती पक्का प्रॉमिस मॉम, कभी नहीं करूँगी, कोई भी हरकत नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। कहती और जो बोला है उस टाइम तक आ जाना, मंडे की मॉर्निंग तक। कि जी मॉम पक्का आ जाऊँगी। और इस तरह दोनों जगह से परमिशन ग्रांटेड हो जाती है।
और ईशा खाना खाती है, खाना खा के बेड पे ही कुछ करने लगती है बैठे बैठे, और वहीं सो जाती है। ना वो ईशा को कॉल करती है ना वो निहारिका को कॉल करती है। इधर ईशा बेताब दिल को थामे हुए अनवी की कॉल का इंतज़ार कर रही होती है और काफ़ी घबराई हुई होती है कि कहीं अनवी की लाइफ में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई, कहीं इसकी मॉम ने कुछ कह तो नहीं दिया। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आ रही होती, वो बार बार हिम्मत हार जाती है। तो फिर वो अनवी को कॉल करती है, अनवी कॉल भी रिसीव नहीं करती, तो ईशा और ज़्यादा घबरा जाती है और काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करते करते ईशा के मुंह से एक सॉन्ग निकलने लगता है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है मुझे ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की, इंतहा हो गई इंतज़ार की। और वो ये सॉन्ग गुनगुनाती रहती है। इधर तभी अनवी वॉशरूम जाने के लिए उठती है, तो वो मोबाइल में टाइम देखती है और देखती है कि ईशा की बहुत सारी मिस कॉल्स होती हैं, तो बहुत घबरा जाती है और फटाफट जो है ईशा को कॉल करती है। तो यहाँ पे एक जोक याद आ रहा है कि अब ऐसे ले लेते हैं कि किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड से बचना है तो मतलब एक ही ट्रिक आजमा सकते हो, उसको सर पे बैठा के रखो तभी बच सकते हो। और दूसरा ये कि इंसान इतना तो भूत प्रेत से भी नहीं डरता जितना वो अपने महबूबा और अपनी बीवी के 4 मिस कॉल से डरता है। यही हाल इस समय अनवी का होता है, वो बहुत घबरा जाती है, कहती है यार ईशा तो मेरी जान ही ले लेगी अब। वो कॉल करती है और ईशा फ़ोन उठाती है, तुरंत कहती है अनवी सब ठीक है ना, आंटी ने ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं ना, मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया ना, पक्का ना, आंटी ने कुछ तो नहीं कहा, अब तो तुम्हें जाने भी नहीं देंगी ना, हमारा प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा ना। यार आई एम सॉरी, मुझे सीरियसली पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करती, सीरियसली नहीं करती। आई एम रियली 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 सॉरी यार, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो अनवी बोलती यार कुछ नहीं हुआ, मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। तो कहती तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तो कहती है यार वो मैं खाना खा के सो गई थी। तो ईशा कहती है तुम्हारा मैं क्या करूँ यार, तुम कैसे मतलब पागल लड़की हो क्या, ऐसा कौन करता, खाना खा के सो गई, यहाँ मैं पागलों की तरह परेशान हुए जा रही हूँ, मैं ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब है कि आंटी ने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा होगा, तुम कैसे सब कुछ अकेला टैकल कर रही होगी और तुम जो है आराम से खाना खा के सो गई। वाह, मतलब तुम्हें मेरी टेंशन से, मेरी किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, और तुमने खुद ही कहा था ना कि अभी तुम फ्री होकर कॉल करोगी और मैं पागलों की तरह इंतज़ार कर रही हूँ। अनवी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रिलेशनशिप अकेले मैं ही ढो रही हूँ, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनवी कहते हैं यार तुम ज़रा सी बात को बढ़ा रही हो, पूरे दिन काम करती हूँ, पूरे दिन बाहर रहती हूँ, थक जाती हूँ यार, बिस्तर पर लेटी थी, सोचा तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँगी, लेकिन नींद आ गई और सो गई। 50 टेंशन चलती रहती है यार दिमाग में। तो ईशा कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सॉलिड बहाने हैं ना, तो तुमसे तो कोई बहस करना ही बेकार है, तुमसे तो किसी बहस में कोई जीत ही नहीं सकता है कि भाई तुम तो जॉब करती हो और हम तो वेले इंसान हैं, घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तन्वी कहती है अब तुम बात को फिर से गलत वे में लेके जा रही हो। कहती है हाँ एक सही वे तो बस तुम्हें पता है ना, मैं तो हमेशा गलत वे में ही लेके जाती हूँ सारी बातों को, और इस तरह से दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। तो देखते हैं कि यह ट्रिप इनका
चलेगा या कुछ और होगा। अब ईशा और रणवी में इतनी लड़ाई होने के बाद तो ना आप ही बता सकते हो कुछ और ना मैं। नहीं, मैं बता सकती हूँ लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है बताने का, तो मैं सोच रही हूँ कल बताऊँ। कैसा चलेगा ना? अरे दौड़ेगा, कल बताते हैं, है ना? कि ये ट्रिप पे जाएंगे भी या इनकी ये लड़ाई इस ट्रिप को जाने से पहले ही कैंसिल कर देगी। ये सब तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।